क्या संबंध इतने बुरे हैं कि कभी राम लक्ष्मण साथ नहीं होंगे? देखिए, न हम राम हैं न वो लक्ष्मण हैं। पहली बात तो यह है कि राम लक्ष्मण बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि जिस प्रकार से उनका आचरण है, उन्होंने अपने मूल्यों को छोड़ दिया है, उन्होंने अपने मूलभूत विचारों को छोड़ दिया है। देखिए, हमारी उनकी 25 साल हमारा अलायंस रहा। कई बार खटास पड़ी, कई बार, ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार है। लेकिन हम साथ में क्यों आ पाए? क्योंकि एक बात पक्की पता थी कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ये हिंदुत्ववादी है और हिंदुत्व के मूल्यों को वो कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए बाकी सारी चीजें माफ थी। लेकिन आज इनके बारे में यह भी नहीं कहा जा सकता, इन्होंने तो सारे हिंदुत्व के मूल्यों को दूर रख दिया। ये केवल पेपर में हिंदुत्ववादी है, ये केवल भाषणों में हिंदुत्ववादी है। तो इसलिए जब हमारे मूल्यों के आधार पर और विचारों के आधार पर ही हम लोग अगर एक दूसरे से दूर हो गए तो पास कैसे आ सकते हैं? लेकिन सामना में शिवसेना कहती है कि कांग्रेस की आत्मा को उन्होंने कहा है कि ये हिंदू आत्मा है, और उन्होंने उन्हें सुझाव भी दिया है कांग्रेस पार्टी को प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए। आपको लगता है कि अपनी तरीके से कांग्रेस को हिंदूवादी बनाना चाहती है शिवसेना? देखिए, ये जो सामना पेपर है ना, एक समय ये बाला साहब ठाकरे जी का मुखपत्र हुआ करता था और उसमें से राष्ट्रीय विचारों का रोपण हुआ करता था। अब जो सामना है ये शरद पवार जी का और कांग्रेस का मुखपत्र है। अब ये शिवसेना का, बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना का नहीं बचा है। और जहां तक कांग्रेस की हिंदू आत्मा की बात है, कांग्रेस की हिंदू आत्मा 1937 में मर गई। जिस दिन कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय किया कि अब वंदे मातरम पूरा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम के जो बात का जो भाग है वंदे मातरम का, इसके कारण एक किसी समाज विशिष्ट की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वंदे मातरम तो राष्ट्रगान था, आज भी है। वंदे मातरम किसी धर्म के लिए तैयार नहीं हुआ था। वंदे मातरम गाते गाते लोग फांसी पर झूल गए। वंदे मातरम कहते कहते लोगों ने गोलियां खाई। और जब कांग्रेस पार्टी दबाव में आकर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वंदे मातरम को आधा काट देती है, उस दिन उनकी हिंदू आत्मा समाप्त हो गई। महाराष्ट्र से एक और भी बात बार बार कही गई है, वो है कि अयोध्या में 22 तारीख को गोधरा जैसा कोई कांड होने वाला है। मैं पूछना चाहती हूं, ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है या ऐसा कोई संकेत है, कोई इंटेलिजेंस है? ये बार बार क्यों कहा जाता है उद्धव गुट शिवसेना द्वारा? देखिए, मैं भी यही सवाल पूछना चाहता हूं कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, सारे समाजों ने एक्सेप्ट कर लिया है, सारे धर्म के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। राम मंदिर हमारा आस्था का प्रतीक है, कोई उसको विरोध नहीं कर रहा है। ऐसे समय ऐसी बातें क्यों की जा रही है? मैं तो उनको सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उनके पास कोई इंटेलिजेंस है? क्या उनको पता है ऐसा कुछ होने वाला है? अगर पता है तो हमको बता दे, अन्यथा उनकी कोई सहभागिता है, ऐसा सवाल पूछना पड़ेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे, लेकिन ये तो सवाल मुझे पूछना पड़ेगा, क्या आपकी कोई सहभागिता है? तो इसलिए मुझे यह लगता है कि इस प्रकार की बातें कहकर देश के माहौल को बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि देश का माहौल आप बिगाड़ रहे हैं, आप अराजकता फैलाने वाले हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं जिस तरह की आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये दोनों तरफ से एक तरह से पोलराइजेशन क्या राजनीतिक लाभ के लिए है, क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाले हैं? क्या है कि हम लोग रिथोरिक कहते हैं ना, तो इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। इनका तय लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदलने वाले हैं, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बचा है, अराजकता फैल रही है। एक 4-5 डायलॉग इन्होंने याद कर लिए। और जब इनके पास मुद्दा नहीं होता, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के मुद्दे को ये जवाब नहीं दे पाते, जब देश और दुनिया में भारत की जो साख बढ़ रही है, उसके चलते प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस प्रकार से देश और दुनिया के लोग सराहते हैं, ये देख नहीं सकते। इनके पास उसका न कोई काट है, न उसके जवाब है, न कोई नीति है, न कोई नियत है।
ऐसे समय ये रिथॉरिक ये चलाते हैं, ये डायलॉग ये बोलते हैं, बार बार वो डायलॉग बोलते हैं, घिसपिट गए। मुझे तो लगता है कि इन्होंने नए एटलीस्ट कुछ स्क्रीन प्ले राइटर्स वगैरह से कांटेक्ट करना चाहिए और कुछ नए डायलॉग्स लाने चाहिए।